एक बीज, उस बीज में करोड़ों फल भी हैं, उस बीज में करोड़ों पुष्प भी हैं, उस बीज में करोड़ों बीज और अंकुरित होते हैं। एक बीज से एक वृक्ष बनता है और उस बीज में ना जाने कितने वृक्ष अंकुरित है, ना जाने कितने वृक्ष हैं। आवाज बढ़ाओ, आवाज चारों तरफ की। एक बीज में ना जाने कितने कितने वृक्ष अंकुरित है। एक बीज हमने अगर पृथ्वी में रोपित करा है और उसको टाइम टाइम पर हमने फसल उसको टाइम टाइम पर खाद दिया, पानी दिया, टाइम टाइम पर उसका ध्यान रखा, तो वो एक वृक्ष का रूप ले लेता। और वृक्ष बनने के बाद में फिर उसमें कोई बीज आ जाता है, वो बीज फिर एक बीज करोड़ों बीज को दे देता। उसी तरह यीशु महापुराण की कथा है, उसी तरह भगवान शंकर की यह कथा है। भगवान शंकर का यह पवित्र चरित्र है कि अगर घर का, परिवार का, गांव का, नगर का, खेड़े का, शहर का, यदि एक अपने घर का, अपने खेड़े का, अपने गांव का, अपने शहर का एक व्यक्ति भी अगर शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है तो पूरे गांव को आनंदित कर देता है, पूरे गांव, पूरे नगर को, पूरे शहर को। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा। भोले बाबा सुन लो ये कहानी, कश्ती भी पुरानी, भोले बाबा सुन लो ये कहानी। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर प्रकट करें। जब तक विश्वास प्रकट नहीं होगा, भरोसा प्रकट नहीं होगा, तब तक शिव मिल नहीं सकता। एक बीज से करोड़ों बीज उत्पन्न होते हैं। एक सोयाबीन का बीज लगाया, 25, 50, 20, 100 बीज इकट्ठे हो जाते हैं। एक धान लगाई, 100, 150 धान इकट्ठी हो जाती है। एक गेहूं लगाया, 10, 15, 20 गेहूं इकट्ठे हो जाते हैं। एक आम का बीज लगाया, ढेर सारे आम के बीज उत्पन्न हो जाते हैं। उसी तरह घर का, परिवार का, कुटुंब का, गांव का, खेड़े का, सोसाइटी का, कॉलोनी का, जहां अगर गांव का, सोसाइटी का, कॉलोनी का, खेड़े का एक व्यक्ति भी शंकर की आराधना कर रहा है तो ये मानकर चले कि वो अकेला पूरे खेड़े को पार लगाने की सामर्थ्य रखता है। भगवान से प्रार्थना करा करो, भगवान से विनती करा करो कि बाबा हमारे घर में या हमारे गांव में, हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में, हमारे शहर में, हमारे नगर में कोई एक शिव भक्त जरूर पैदा करना जो हमारे पूरे गांव को पार लगाए। अपने नगर में, अपने घर में, अपने खेड़े में, अपने गांव में, अपने शहर में एक शंकर का भक्त जरूर, एक शिव भक्त जरूर। और मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी मेरी बहनों को, मेरी जीजियों को, मेरी बेटियों को, मेरी माताओं को, मेरे भाइयों को, मेरे बेटाओं को मैं धन्यवाद देता हूं। आप रोज शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाती हो। केवल अपना अकेले का घर का उद्धार नहीं हो रहा। जब तुम भरा हुआ कलश लेकर मंदिर जाती हो ना, जितने लोग तुमको देखते हैं ना, हमारा हिंदू धर्म शास्त्र कहता है, सनातन धर्म कहता है कि भरा कलश का दर्शन करने से कार्य सफल होता है। भरे कलश का दर्शन करने से कार्य सफल होता है। जब आप रोज अपने घर से भरा हुआ कलश लेकर जाती हो, ना जाने कितने लोग देखते हैं तो उनका दिन मंगलमय होता है। केवल अपना नहीं, सर्वे भवन सर्वे, सब जगत के सुख के लिए, सर्वे भवन के सुख, सबके लिए, सब जगत कल्याण के लिए। एक शिव तत्व को धारण करना, एक शंकर भगवान के अविरल भक्ति को धारण करना, भगवान शिव की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारना, ये कोई सहजता का विषय नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिछोड़ती हवा बाबा, डोर हटो छन्ना निकटी जवानी, भोले शंभो हवा बिछोड़ती हवा बाबा, डोर हटो छन्ना निकटी जवानी। शिव से प्रीत बढ़े। दो असुर हुए, विदल और उत्पल। दो असुर हैं, विदल और उत्पल, और दोनों असुरों में
दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं, बिदल और उत्पल। बिदल सारे बेकार काम करता है, उत्पल उसको समझाता है, उत्पल उसे समझा रहा है, उत्पल उसको समझाने का प्रयास कर रहा है, पर बिदल मानता नहीं। बेकार व्यक्ति की संगति व्यक्ति को बेकार बना देती है। एक चरित्र हमने पहले भी कथा में कहा था, आपके स्मरण में होगा। एक कौवा उड़ते उड़ते मानसरोवर पर पहुंचा। कौवा जब उड़ते उड़ते सरोवर पर पहुंचा, मानसरोवर पर पहुंचा, तो मानसरोवर पर तो हंस ही हंस रहते थे। मानसरोवर पर हंस रहते हैं और कौवा वहां पहुंच गया। कौवा जैसे पहुंचा तो जितने हंस थे उन्होंने कहा कौवे से, कौवे चल यहां से जा। कौवा कहता मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी पक्षी तुम भी पक्षी, तुम गोरे में काला, मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। हंसों ने सोचा कि ये कौवा यहां आ गया और ये जाता नहीं है, तो ये काम करते हैं अपन ही चले जाते। सत्संग करने वाला व्यक्ति, संत स्वभाव का व्यक्ति बुरे की संगत में जैसे ही आता है तो वो सोचता है कि इस बुरे को या तो मैं सुधार दूं, और अगर नहीं सुधरे तो फिर मैं यहां से चले जाऊं। और बहुत अच्छी बात कहती है शिवपुराण, जो समझे नहीं आपसे, जो समझे नहीं आपसे, वो नहीं समझे किसी के बाप से, वो कभी नहीं समझ सकते। आप उसको नहीं समझा पा रहे हो, आप कितना ज्ञान देते हो। गुरुजी हमारा बेटा गलत संगति में पड़ गया, गुरुजी मेरा पति दारू के नशे में पड़ गया, पत्नी समझा रही, मां समझा रही, बाप समझा रहा, सब समझा रहा। जो समझे नहीं आपसे वो नहीं समझे किसी के बाप से, फिर तो कोई भी आ जाए वो नहीं समझता, कोई समझा लेगा। और यही शिवपुराण कह रही है। जितने आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने नांदेड़ की इस पवित्र भूमि पर लाखों की संख्या में पहुंचकर शिव भक्त श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है, अगर शिव महापुराण की कथा आपकी चित्तवृत्ति में अगर एक बार बैठ गई तो तुम्हें फिर दूसरे की सुनने की एक ललकता जो तुम्हारे भीतर है शंकर को पाने की वो बढ़ जाएगी। फिर तुम इधर उधर भटकोगे नहीं, शिव तत्व की ओर जाने का प्रयास करोगे, एक लोटा जल चढ़ाने का प्रयास करोगे, फिर तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तुम्हारा चित्त नहीं लगेगा। यहाँ कई माताएं बैठी हैं जो रोज टीवी खोलकर बैठ जाती है, रोज मोबाइल पर कथा सुनती है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा रोज उनका नियम है कि मुझे कथा श्रवण करना, और कथा सुनने का फल मिलता भी है। आप सब अंदाजा लगाकर बैठो, यहाँ जितनी लाखों की संख्या में बैठे हो, आप अंदाजा लगाना कि जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी है, उसके पहले का समय निकालना और उसके बाद का समय निकालना। पहले का समय निकालोगे तो जीवन संघर्ष में निकल रहा होगा, धक्के खाकर जिंदगी निकल रही होगी, परेशानी में जीवन निकल रहा होगा। और जिस दिन से तुमने टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी है, बाबा कुबेर भंडारी के उस कुबेरेश्वर बाबा की एक आनंदमय कथा का रस्तक तुमने श्रवण करना प्रारंभ करा है, उस दिन के बाद समस्या आती जरूर है, पर मेरा बाबा एक लोटे जल से निर्णय करके बाहर निकाल। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं आएगी, कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। कर्म का भोग तो आपको भी भोगना है, तो सीवर वाले महाराज को भी भोगना है। कर्म का भोग तो दुनिया का कोई संत साधु गुरुजन महात्मा सन्यासी तपस्वी साधक उपासक स्वयं परमात्मा भगवान राम और कृष्ण को भी भोगना पड़ा है। कर्म का भोग मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। जो करा है, भगवान राम ने छुपकर बाण मारा था, बलि छुपकर मारा था, बाली को बाण मारा वो छुपकर मारा, और भगवान राम ने बाण मारकर छोड़ दिया। अगला जन्म भगवान कृष्ण के रूप में जब हुआ तो वही बाली ने छुपकर भगवान कृष्ण के पांव में बाण मारा था। हिसाब बराबर करा है। ये कर्म का भोग तो सबको भोगना है, जो मृत्यु लोक में आया है उसको भोगना पड़ेगा। बस इतना याद रखो कि कर्म का भोग अर्थात समस्या, दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी सब आएंगे, और आपका एक लोटा जल चढ़ाते 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 तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि तुम्हारी बीमारी कब चली गई, तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा दुख कब चले गया, तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा कष्ट कब चले गया, तुम्हारी तकलीफें कहां गई। और जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, अपने दिल पर हाथ रखकर विचार करना कि हमने जब से शिव पुराण सुनना चालू करी तब से हमारे जीवन में कितना बदलाव आया है, हमारे व्यापार में, हमारी उन्नति में कितना बदलाव आया। एक भरोसा अपने भीतर जागृत करें। एक मानिक पत्र लिखा, श्रीमती अनिता रामभाऊ गडंबर, मलका गुड़ा, तहसील माहौर, जिला नांदेड़ से हैं। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती अनिता रामभाऊ गडंबर, मलका गुड़ा, तहसील माहौर, जिला नांदेड़ से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो यहाँ आकर बेलपत्र ले सकती हैं। गुरुदेव, 3 साल पहले मेरे पति हार्ट अटैक में चले गए। पति शांत हो गए। मेरे 2 लड़के, दोनों ही की पढ़ाई चल रही थी, और पढ़ाई चलते चलते पति चले गए, घर में कुछ भी नहीं था। गुरुदेव, पेन से पत्र लिख रही हूं, परंतु ध्यान रखिए मेरे आंसू के बराबर ये पेन नहीं है। खाने तक के लाले पड़ गए, बच्चों को पढ़ाएं तो पढ़ाएं क्या। मेरे भाई ने मुझे कहा कि जीजा के जाने के बाद में तेरे पास में कुछ भी नहीं है, कम से कम 2 टाइम की रोटी तो खा लेगी, बच्चों का पेट तो भर लेगी, तो मेरे पास है। मकान भी अपना नहीं था, सब छोड़कर
मैं अपने भाई के घर चली गई। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे भाई को, 7 साल मेरे भाई के गांव में रहकर मेरे भाई ने मेरी सेवा भी करा और मेरे भाई ने मुझे रखा और मेरे बच्चों का भी अध्ययन कराया। धीरे धीरे मैंने अपने भाई के साथ में काम करना प्रारंभ करा और जो मेरे को काम मिलता था वो कर लेती थी। बच्चे बड़े हो गए, समय निकल गया। मेरा बेटा, बड़ा बेटा, जैसे ही 12th कंप्लीट हुआ और उस बेटे ने विचार करा कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। पूरे आसपास के लोग कहते हैं कि अब 12वीं पढ़े हुए व्यक्ति की सरकारी नौकरी करेगा, इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे बेटे हैं उनकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही तो तेरी कहां से लग जाएगी। तब मेरा ध्यान केवल एक बार आपका मोबाइल पर शिवपुराण पर गया और मैंने उस शिवपुराण को सुनना प्रारंभ करा। हम आपको कभी नहीं जानते थे गुरुदेव, ना कभी मिले थे। लड़के से मैंने कहा कि सियोर वाला महाराज कहता है कि अपना कर्म पूरा करो, अपनी मेहनत पूरी करो शंकर जी पर, एक बेलपत्र शहर लगाकर चढ़ाकर जाना, शिव सुनेगा जरूर। एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा, माँ एक सरकारी नौकरी निकली है, क्या मैं फॉर्म भर दूं? मैंने कथा सुनते सुनते अपने बेटे से कह दिया, हाँ फॉर्म भर दे। और मैं अपने भाई के यहाँ से फिर मैं वापस अपने गांव में आ गई, वहीं पर मकान लेकर किराए से फिर बाहर रहने लगी और बेटे ने सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दी। और मेरे बाबा पर भरोसा कर मेरा बेटा रोज 2 लोटा जल चढ़ाता था, क्योंकि सियोर वाला महाराज ने कहा था 1 लोटा स्वयं के लिए, 1 लोटा दूसरे के लिए, जो सैनिक, जो पुलिसकर्मी, जो सरकार कार्य करती है उसके लिए। तो मेरे बेटे ने भी 2 लोटा जल चढ़ाया और एग्जाम दे दी। और बाबा का ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, शायद दुनिया में कोई कृपा नहीं कर सकता। आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी में लग गया, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। और तो और गुरु जी, मैं भी मेहनत करती हूँ, मेरा बेटा भी मेहनत करता है और हमने मेहनत करते करते हमारे पास में कुछ भी नहीं था। आज बाबा की कृपा से हमने खुद की जमीन भी खरीद ली। मेरा बाबा कितना हाथ पकड़ता है गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। ये शिव तत्व, ये घड़ी, एक विश्वास। हमारे कर्म का भोग हमें भोगना है, तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है। कभी बाबा का चरित्र करता है कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस अकेला। करनी का भोग सबको है। इसलिए फिर निवेदन करेंगे कि मत बुढ़े कर्म कर बंधु वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे मत कर, अरे मत कर, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बोलो कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की ओर से बच नहीं पाएगा, वो बच नहीं पाएगा। सत्संग का फल मिल जाए, गलत व्यक्ति की संगत छूट जाए। एक बार समझाया, 2 बार समझाया। हमारे पास में कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी कोई कह रहा है कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहता है कि शिव के मंदिर मत जाओ, कोई कहता है कि बेलपत्री मत खाओ। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, हमारी तरफ से आपके ऊपर दबाव नहीं है, हमारी तरफ से आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। तुम्हारा दिल करे तो शिवपुराण सुनो, तुम्हारा दिल करे तो तुम शंकर के मंदिर जाओ। और एक निवेदन जरूर करूंगा, जिसका भी कहना मानो मानो, पूरी दुनिया में धक्के खा लेना और जब तुम्हारा कार्य ना हो तब 1 लोटा जल लेकर मेरे शिव के प्रभाव से जरूर चले। शिव के द्वार चलो। एक बार मन करे तो शिव महापुराण को जरूर पढ़ो, गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण लाओ, उसका अध्ययन करो, उसकी विधेश्वर संहिता पढ़ो। उस विधेश्वर संहिता में लिखा है शंकर को जल चढ़ाकर पीने से हमारे पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। जो कहते हैं कि शिव पर चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, उनको कहना माता पार्वती जी जब तप करी थी, आप सब हरतालिका तीज का पूजन करती होंगी, हरतालिका तीज की कथा में भी लिखा हुआ है कि माता पार्वती जी ने सब कुछ छोड़ दिया था, बेलपत्र पत्र का सेवन करती थी, बेलपत्र का सेवन कर तप साधना करती थी। फिर बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया था पार्वती जी ने। नासिका के एक छिद्र से श्वास लेती, दूसरी से छोड़ देती थी। पार्वती जी ने वो भी छोड़ दिया, नासिका के एक छिद्र से श्वास लेती और उसी से छोड़ती थी। ऐसी तप साधना माता पार्वती जी ने करी, तब उनको शिव मिले हैं। दुनिया के लोग कहते हैं कि बेलपत्र नहीं खाना, जल नहीं पीना, तो यहाँ शिव पुराण भी तो वर्णन करती है, उसको समझो, उसको जानो। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारा वेद क्या कहता है, हमारी पुराण क्या कहते हैं, उसको पहचानो। कुछ तो शिव ने कृपा करी होगी। ये इतने पत्र लाओ, तो पत्र दो, तो इतने पत्र, ये सब पत्र यहीं पर छूट जाते हैं, हम लेकर सीओ नहीं जाते। इनमें मोबाइल नंबर भी रहता है, आप पढ़ो, सुनो और स्मरण करो कि जिनका काम हुआ होगा, जिनका काम हुआ होगा, इतने पत्रों का ढेर कुछ साहसता में नहीं लग जाता कि जिन्होंने पत्र भेजे और उन पत्रों का स्मरण रहेगा। जिन्होंने पत्रों का स्मरण पढ़ो और इनमें मोबाइल नंबर भी लिखते हैं। तुम्हारा दिल करे तो उनके घर जाओ और पूछो कि शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने का फल क्या प्राप्त होता है, शिव को जल चढ़ाने का आनंद क्या प्राप्त होता है, शिव को जल चढ़ाने का सुख क्या प्राप्त होता है, एक बेलपत्री खाने का फल क्या प्राप्त होता है, एक बेलपत्री के आनंद का क्या फल प्राप्त होता है। जरा विचार करना, शिव तत्व को जानने का प्रयास करना, शिव तत्व को जानने का प्रयास। और जब शिव तत्व को आप जान जाओगे, भगवान शंकर की विरल भक्ति को पहचान जाओगे, तो मालूम पड़ेगा कि इसमें एक पत्र तुम्हारा भी होगा, एक दिन तुम्हारा पत्र भी
एक अविरलता है। ये पत्र नहीं है, इन पत्रों को जब भी उठाओगे पढ़ोगे, इन पत्रों में मोबाइल नंबर, फोन नंबर सब मिलेंगे, और पढ़ो और अध्ययन करो और साथ में उसके घर भी चले जाओ कि शिव क्या करता है, शिव क्या प्रदान करता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच बाबा कौवा मानसरोवर से जाता नहीं है। हंस ने विचार कर लिया कि इसको समझा दिया, ये नहीं जाता तो अपने को जाना चाहिए। हंस चल गया, हंस चले गए। एक हंस बैठा रहा, उसकी कौवे से दोस्ती हो गई, उसने कौवे से दोस्ती कर ली। अब उसको कौवा अच्छा लगने लगा, कौवे की संगत अच्छी लगने लगी। कौवे ने अपने दोस्त हंस से कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ लाओ खाने का। हंस तो मोती चुगता था, मोती लेकर आ गया। ले ये मोती ले, खा ले, ये मोती ले खा। कौवे को मोती दिया तो कौवा बोला, ये तो मैं खा ही नहीं सकता। कौवे ने जैसे मोती को चबाना चाहा, कौवे की चोंच टूट गई। कौवा कहता है मेरे बस की बात नहीं है। हंस कहता है हम तो यही खाते हैं, हम यही टूटते हैं। अब तो कौवा भूखा मरने लगा तो हंस से कहा चल तू मेरे साथ चल। कौवा हंस को लेकर आ गया, और कौवा शमशान में रहता था, बड़ के पेड़ के ऊपर कौवा बैठा, हंस भी बैठा। हंस को भूख लगी तो हंस ने तुरंत कहा कौवे से, अब मुझे भूख लगी है। कौवा कहता अभी लाता हूं। कौवा उड़कर गया, मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, उसका मांस समोच कर लिया और हंस को दिया, ले खा। मरे हुए कुत्ते का मांस समोच कर लेकर आया, ले खा। हंस कहता है हम ये नहीं खाते, हम तो मोती चुगते हैं। कौवा कहता है मेरे पास तो यही है। दोनों बात कर रहे थे, कौवे की चोंच से मांस का टुकड़ा जमीन पर गिरा, जहां जैसे नीचे गिरा वहां एक राजकुमार बैठा था, राजकुमार की छाती पर, पीठ पर जाकर वो टुकड़ा गिरा तो राजकुमार को क्रोध आ गया। राजकुमार ने बाण उठाया, धनुष उठाया और कौवे को मारने के लिए जैसे बाण छोड़ा, कौवा तो भाग गया, हंस को बाण लग गया, हंस नीचे गिर गया। हंस नीचे गिरा तो राजकुमार ने कहा हंस रहे हो, मैंने तो कौवे को मारने के लिए बाण उठाया था, मैंने तो कौवे को मारने के लिए बाण छोड़ा था, आपको बाण लग गया। इतने में हंस कहते हैं राजकुमार इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है, मैंने गलत व्यक्ति का संग कर लिया था, इसलिए आज मुझे भोगना पड़ रहा है। मैंने गलत व्यक्ति का संग करा था, इसलिए आज मुझे भोगना पड़ रहा है, ये गलती मेरी है। गलत व्यक्ति का संग करोगे तो गलत व्यक्ति तो निकलकर भाग जाएगा, पर अच्छा व्यक्ति अंदर धरा जाएगा। और ऐसे कई केस आज भी चल रहे हैं अदालत में, जो बेकार है वो तो बाहर घूम रहा है और जो अच्छा है वो अंदर सड़ रहा है। आज भी कई केस अदालत में चल रहा है, आज भी। संगत ठीक रखो, संगत श्रेष्ठ रखो। समझा दिया, एक बार समझा दिया, दो बार समझा दिया, एक बार कह दिया, दो बार कह दिया कि शिव को जल चढ़ाओ, शंकर को जल चढ़ाओ, शंकर का मोदन करो, शिव का चढ़ा हुआ जल का आचमन करो, शिव के जल के ऊपर छीट लो, बेलपत्र का सेवन करो। बार बार क्यों से करते हैं, बार बार समझाते हैं। उसके बाद भी व्यक्ति भटके तो फिर उसके ऊपर है कि पूरी माता की जो समझे नहीं आपसे वो नहीं समझे किसी के बात। और ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही न चले। समझाया इस मन को समझाने का प्रयास किया। एक पत्र सुरंजना अशोक राव लाकड़े, तारकस पूना, तहसील पूना, जिला परभणी की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम सुरंजना अशोक राव लाकड़े, मैं तहसील पूना, जिला परभणी की रहने वाली हूँ। गांव का नाम है तारकस, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हूँ तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। मेरे बेटे का नाम ऋषिकेश है, ऋषिकेश अशोक लाकड़े। उसकी उम्र 28 साल है। 5 तारीख 6 महीना 2024, जो अभी पीछे 6 महीना गया है गुरुदेव 2024 के, उस 6 महीने में मेरे बेटे के पेट में दर्द हुआ। 28 साल का मेरा बेटा है जिसके पेट में दर्द हुआ। हमने उसको नांदेड़ के अस्पताल में दिखाया, दिखाने पर मालूम पड़ा कि उसके पेट में गांठ हो गई। डॉक्टर ने कहा कि इस गांठ का ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसको निकालकर जांच के लिए भेजा जाएगा। ऑपरेशन करवाया 5/6/2024 को गांठ मालूम पड़ी। सारी जांचें करवाने के बाद में 12/6/2024 को ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने पर जांच के लिए गांठ गई, जिसमें मेरे बेटे को कैंसर बताया। वह गांठ का जब जांच के लिए गई तो उसमें कैंसर बता दिया गया। कैंसर बताने पर इसका कीमो चालू होते ही हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, लास्ट स्टेज पर पहुंच गया। घबराने के कारण वह सब करें क्या? डॉक्टर ने कहा कि इसका कोई भरोसा नहीं है, शरीर इसका साथ नहीं दे रहा। लेकर उसको तुरंत उसी समय पर हम छत्रपति संभाजी नगर चले गए।
वहां पर इलाज चालू हुआ पर आराम नहीं लग रहा था। वहीं पर काम करने वाला कोई चाय केतली में लेकर देने वाला आता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास में अगर सीहोर का रुद्राक्ष हो तो उस रुद्राक्ष को पानी में गलाओ, शिव जी को चढ़ाओ, उस बच्चे को देना प्रारंभ करो, इसकी हालत ठीक नहीं है। हमारे पास में रुद्राक्ष नहीं था। उसी चाय बनाने वाले ने, चाय की केतली वाले ने हमको रुद्राक्ष ला कर दिया और कहा कि मैं 3 दिन पहले सीहोर गया था, वहां से मैं रुद्राक्ष लाया हूं, ये तुम ले लो। रुद्राक्ष दिया, हमने तांबे के कलश में गलाया, जल शिव जी को चढ़ाया, बेलपत्र लाकर उसके पलंग के पास रखा और बच्चे के शरीर पर उस रुद्राक्ष का जल देते उसको 2 बूंद मुंह में डाल देते। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे और मेरा शंकर अपना काम कर रहा था। जिस बेटे का लास्ट स्टेज पहुंच गया था, आज मेरा बेटा कैंसर से मुक्त है और बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि डमरू वाले आजा तेरी याद मेरा ये भरोसा, ओ काशी वाले आजा मेरा ये भरोसा, छुपा आजा बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मेरा ये भरोसा छुपा कैसे भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ
जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। आज कथा का विराम दिवस है। दिल से प्रार्थना करो बाबा से कि बाबा अगली कथा हमारे महाराष्ट्र में 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नंदगांव नासिक महाराष्ट्र में जो है, ऐसी कृपा कर कि हमारा पत्र भी वहां पहुंचे और हम इस कथा का लाभ लें। जहां जगह मिले वहां बैठो, दिल से प्रार्थना करो, सब साथ में बोलना, बाबा से विनय करना, निवेदन करना, विनती करना। जब आप और हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, उसके बाद में बाबा से अपने मन की बात ध्यान लगाकर बोला जरूर करा करो कि बाबा मैं इस भाव से कथा श्रवण करने आया हूँ। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे दादा हैं, आप मेरे बाबा हैं, मैं आपकी बेटी, मैं आपका बेटा हूँ। बड़ी आस लेकर, बड़ी विश्वास लेकर मैं यहाँ पहुंची हूँ और तू कृपा करे। कथा का जो 7वां दिन रहता है, समापन का जो दिन रहता है, चाहे 5वां हो 7वां हो, पूरी रात, एक दिन पहले पूरी रात लोग यहाँ जगते हैं, जाग कर कीर्तन करते हैं। पूरी रात लोग सफर करके आते हैं, गाड़ियां भरा कर आते हैं। पूरे नांदेड़ की आसपास की कोई गली ऐसी नहीं जिसमें गाड़ियां भरी पड़ी ना हो, जिसमें शिव भक्त आते जाते नहीं दिखे हों। नांदेड़ के इतिहास का जो पहला शिव पुराण ऐसा है जिसमें नांदेड़ की एक गली भरी पड़ी है। शिव तत्व को धारण साथ में आप और हम बोले, विनय करिए, भाव से निवेदन करिए। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जब तेरी माला, भोले बाबा जब तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वैसे मंगल मंगलकारी, वैसे मंगल मंगलकारी, शमशानी शमशानी ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात करते हुए भगवान शिव आनंद की राशि, संगत ठीक रहे। अच्छी संगत व्यक्ति को कहीं ना कहीं बचा लेती है। श्रेष्ठ संगत। एक बहुत बड़ा चोर था, उस चोर ने अपने बेटे से कह दिया कि जिंदगी में अगर तुझे बहुत अच्छा जोरदार चोर बनना है, तुझे अच्छा जोरदार चोट्टा बनना है, तो कभी प्रवचन मत सुनना। चोर ने अपने बेटे को बड़ा चोर बनाने के लिए कह दिया कि कभी प्रवचन में मत जाना, कभी सत्संग में मत जाना, तो तू नंबर 1 का चोट्टा बन जाएगा, 1 नंबर क्वालिटी का चोर बनेगा। चोरों में भी तेरी पहुंच बहुत ऊंची होगी और तू वीआईपी चोट्टा कहलाएगा। और यदि तू प्रवचन में चले गया, सत्संग में चले गया, कथा में चले गया, तो फिर चोट्टे की क्वालिटी घट जाएगी, तेरी डिमांड कम हो जाएगी। अगर तुझे अच्छा जोरदार चोट्टा बनना है तो कभी प्रवचन में मत जा, कभी सत्संग में मत जा, कभी कीर्तन में मत जा। बेटे ने कसम खा ली कि कभी प्रवचन नहीं सुनूंगा, कभी सत्संग में नहीं जाऊंगा। पिता मर गए, बेटा बढ़िया जोरदार चोट्टा बन गया चोर। एक दिन चोरी का धन लेकर जा रहा था और चोरी का सामान ले जाते जाते कहीं पर प्रवचन चल रहा था। ये थक कर बैठा था, इसको नहीं मालूम कि पीछे प्रवचन चल रहा, इसको अंदाजा नहीं, इसके स्मरण में नहीं है कि पीछे प्रवचन चल रहा। ये तो बैठ गया, थक कर जैसे बैठ कर पानी पी रहा था, इतने में पीछे से आवाज आई। एक महाराज प्रवचन में कह रहे थे कि भगवान के चरण कभी पृथ्वी पर नहीं पड़ते हैं, भगवान पृथ्वी पर कभी अपने चरण नहीं लगाते, भगवान पृथ्वी से ऊंचे रहते हैं। क्यों चरण नहीं लगाते? क्योंकि भगवान पृथ्वी पर चरण इसलिए नहीं लगाते, भगवान विष्णु पृथ्वी पर चरण इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उन्होंने एक एक कंकर में शंकर को देखा है। तो किसी कंकर पर मैं लात रखूंगा, वहां अगर शंकर हुआ तो मैं कैसे लात? इसलिए देवता कभी अपना चरण पृथ्वी पर नहीं लगाते। उसके कानों में जैसे शब्द गया, उसने कान बंद करे, सामान उठाया, भाग गया, फिर प्रवचन नहीं सुन लूंगा। अब चोरी का धन लेकर भागा था, ऐसी चोरी करते 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 3 महीना बीत गया। एक दिन राजा ने अपने दूतों को भेजा, जाओ जरा चोर का पता लगाओ, मिल ही नहीं रहा है, रोज चोरी कर रहा है, पकड़ो जरा। दूत गए, चोर मिल भी गया, पकड़ भी लाए। पर राजा इतना ईमानदार था कि चोर से पहले पूछता था, तुमने ये गुनाह किया है क्या?
तुमने किसी का कत्ल किया है क्या, तुमने चोरी करी है क्या, तुमने ऐसा काम किया है क्या? राजा पूछता है। अब चोर को सामने लाकर खड़ा किया। जब चोर सामने आया तो राजा ने उससे पूछा, तुमने चोरी करी है? रानी के हार चुराए? 4 घरों में तुमने चोरी करी है? चोर ने मना कर दिया, नहीं मैंने चोरी नहीं करी। राजा ने उसको खूब खूब तराड़ दिया, फिर भी उसने मना कर दिया, मैंने चोरी नहीं करी। राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि बताओ, ये चोरी की हाँ भरी नहीं दिया और सब कह रहे हैं कि चोट्टा यही है, क्या करा जाए? मंत्री ने कहा, एक काम करो महाराज, अपन इसको नशे की दवा पिला देते हैं, ये बेहोश हो जाएगा, तब तक एक सुंदर बगीचे में एक बैकुंठ बना देते हैं, बैकुंठ जैसा भगवान विष्णु को बिठा देते हैं, भैया लक्ष्मी जी चरण दबा दिए, जोरदार बैकुंठ बना देंगे और 2-3 दूत भगवान के भेज देंगे पार्षद। वो जैसे ये होश में आएगा, पार्षद कहेंगे कि तुम्हारे प्राण छूट गए थे, तुम बैकुंठ में आए हो, आओ तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है, आओ तुम बैकुंठ में आए हो। यहाँ झूठ नहीं बोला जाता, सत्य बोलना, सत्य का निर्णय होगा। राजा ने कहा बिल्कुल ऐसे करो, और उन्होंने तुरंत बगीचे में बैकुंठ बना दिया, बिठा दिया नारायण भगवान को, लक्ष्मी जी को, इसको दवाई पिलाकर वहां छोड़ भी दिया। इसको होश आते से पार्षदों ने कहा, मैं इंद्र हूं, वो कहता है मैं गरुड़ हूं, वो कहता है मैं वरुण हूं, कोई कहता है मैं ब्रह्मा हूं, कोई कहता है मैं ये हूं, आप बैकुंठ लोक में हो, यहां सत्य बोला जाता है, आप सत्य बोलो, आपका नाम क्या है? उसने तुरंत अपना नाम, असली नाम बता दिया। खुश हो गए राजा, इसने अपना असली नाम बता दिया और यही चोर का नाम था। अब हम आपसे पूछते हैं, आप पृथ्वी पर क्या चोरी का काम करते थे? उसी के अनुसार आपको भोग भोगने को मिलेगा। वो बोलने वाला था कि हाँ मैं चोर हूं, इतनी देर में उसको संत की बात याद आ गई कि देवता के चरण पृथ्वी पे नहीं पड़ते, और ये तो सब जमीन पे खड़े हैं, ये सब जमीन पे खड़े, देवता के चरण पृथ्वी पर नहीं पड़ते, ये सब जमीन पे खड़े। उसने तुरंत कह दिया, मैं जानता हूं तुम विष्णु की हो ही नहीं, मैं जानता हूं तुम ब्रह्मा नहीं हो, तुम इंद्र नहीं हो, तुम गरुड़ नहीं हो, तुम वरुण नहीं हो, और ये बैकुंठ नहीं है, मैं जानता हूं। इतने में राजा ने पूछा, आज तक इस बैकुंठ को कोई समझ नहीं पाया, तू कैसे पहचान गया? उसने कहा, मैं चोरी का धन लेकर आ रहा था, मैं चोर हूं महाराज, पर चोरी का धन लाते लाते एक जगह बैठ गया था, मेरे कानून में शब्द गया था कि भगवान के चरण कभी पृथ्वी पर नहीं पड़ते, ये सब पृथ्वी पर खड़े थे, मैं पहचान गया कि ये भगवान है ही नहीं, इसलिए महाराज आज मैं सत्य कहता हूं, 1 मिनट का सत्संग मेरे कानों में गया और मुझे मरने से बचा लिया। अगर मैं पूरा प्रवचन सुन लेता तो मेरी जिंदगी समझ जाती, मेरा जीवन सार्थक हो जाता, मेरी जिंदगी सार्थक हो जाती। शिव महापुराण की कथा में जब जाओ तो मन बनाकर जाना कि मेरे को 2.5 घंटा 3 घंटे का सत्संग श्रवण करना है, प्रवचन श्रवण करना है, कथा सुनना है, और वहां से एक नियम लेकर जाना है कि मैं अपने घर जाऊंगा और 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाऊंगा। ये नियम अपने भीतर का लेकर जाऊंगा। पत्र कल्पना मधुकर राव क्षीरसागर, मैं लोहाट जिला नांदेड़ मराठवाड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ, और अगर बैठी हूँ तो बेलपत्र लेने आ सकती हूँ। मैं मराठवाड़ा की रहने वाली हूँ, मैं लोहा जिला नांदेड़ की रहने वाली हूँ। मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, आपकी कथा सुनकर हमारे को एक बल मिला है, मेरे बच्चों को एक एनर्जी मिली है, और मेरा लड़का कथा सुनकर आपकी कथा से बल प्राप्त कर चौगनी मेहनत मेरे बेटे ने करी, और इतनी मेहनत मेरे बेटे ने करी जो मन से हार रहा था, उसने चौगनी मेहनत करना प्रारंभ करा और शिव जी पर बेलपत्र और जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, आज के नवयुवक बच्चों के लिए ये शिव पुराण बल है, उसका विल पावर है। मेरा बेटा विवेक मधुकर राव क्षीरसागर 2019 में MPSC की परीक्षा दिया और शिव पर भरोसा कर दिया। पहले देने पर उत्तीर्णता नहीं, पर फिर मेरे बेटे ने जो MPSC की परीक्षा दी, शिव पर आश्रित होकर दी। 5 साल शंकर की आराधना करने का फल क्या होता है? मेरे बेटे ने परीक्षा दी और मेरा बेटा उस MPSC की परीक्षा में पास होकर SBI सेल टैक्स इंस्पेक्टर मुंबई में 3 साल ऑफिस में नौकरी करी। फिर गुरुजी मेरे बेटे ने कहा क्या माँ शिव शिव है तो एक बार मेरे को वापस परीक्षा देना। मेरे बेटे ने 2022 में फिर MPSC की परीक्षा दी और मेरा बेटा नायब तहसीलदार बन गया। मेरा बेटा कहता है माँ शंकर जैसा दयालु दुनिया में कोई नहीं है, एक बार फिर परीक्षा देना है। मेरे बेटे ने 2023 में MPSC की परीक्षा फिर दी और परीक्षा देते ही डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर हिंगोली का बन गया। मेरे बेटे ने फिर 2033 में MPSC की परीक्षा देने के बाद शिव को जल चढ़ाते चढ़ाते मेरा बेटा बोला कि मुझे फिर 2023-24 का 2 एग्जाम एक साथ देना है, और मेरे बेटे ने MPSC की परीक्षा उत्तीर्ण करी और आज मेरा बेटा सहायक रजिस्ट्रार नागपुर बनकर विराजमान है। मैं धन्यवाद देने के लिए मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कल्पना मधुकर राव क्षीरसागर, तहसील लोहा, जिला नांदेड़। मेरा मोबाइल नंबर यह। शिव पर करा भरोसा, शंकर पर करा गया विश्वास कभी टूटता नहीं। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करें और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। क्या हमारा विश्वास करता है जिसने
टीवी के सामने आस्था चैनल पर, मोबाइल पर या कथा के पंडाल में बैठकर दिल से अगर कथा सुनी है तो खाली तो नहीं जा सकता, उसकी झोली एक ना एक दिन भरा तो जरूर है और बाबा भरता जरूर। थोड़ा फाइल मोटी होगी तो दुख कटने में समय लग सकता है, लेट हो गए पर लेटेस्ट जरूर हो गए, निश्चित होगा काम तुम्हारा लेटेस्ट जरूर होगा। थोड़ी सी देरी लग सकती है, थोड़ा समय। एक पत्र मेरा नाम चित्रलेखा एकनाथ राव करपे, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम चित्रलेखा एकनाथ राव करपे, मैं जिला परभणी महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव जी पर जल चढ़ाने का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मैं साधारण परिवार से हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे पानीपुरी का ठेला लगाकर पढ़ाया है, क्योंकि मैं उनकी अकेली संतान हूँ। कहीं बेटी हो बेटा तो जरूर आइएगा। पिताजी को लोग बोलते थे कि बेटी बड़ी हो गई है, शादी कर दो, इसकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, क्यों फालतू में बिठा कर रखा है, इसका विवाह कर दीजिए, इसकी शादी कर दीजिए। आवाज नहीं आ रही है। पर मैंने अपने पापा से कहा कि पिताजी मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। मैंने 2018 में गवर्नमेंट एग्जाम दिया पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 2019 में मैंने एग्जाम दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तब आपकी कथा मैंने 2021 में सुनी और 21 में सुनकर मेरे को बल उत्पन्न हुआ। मैंने तो सोच लिया था कि एग्जाम नहीं दूंगी, और पापा कहते हैं शादी कर, तो मैं शादी कर लूंगी। और 21 में जब कथा सुनी तो मेरे मन में भाव उत्पन्न आया। किसी और वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत चौगनी करना है, और चौगनी मेहनत के साथ में फिर शिव जी पर एक बेलपत्र शहद लगाकर चढ़ाना है। बाबा सुनेगा जरूर। मैंने फिर वापिस एग्जाम दिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज मैं फार्मेसी ऑफिसर बनी हूं और फार्मेसी ऑफिसर बनकर नियुक्त हुई हूं सरकारी। यह शिव की कृपा, ये उदारता है मेरे शंकर, ये करना है मेरे शिव। आज मेरे पिता भी गौरव महसूस करते हैं कि मैं मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मैं फार्मेसी ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गई। बाबा, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। कोई एक लाइन अच्छी लिखी है, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, लेकिन शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। ये शिव, ये शंकर, विश्वास मूल है हमारे, भरोसा मूल है हमारे, और खाली ना जाता कोई। जितने रोड पर बैठे हैं, जितने पंडाल के बाहर बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने पंडाल के अंदर बैठे हैं, जो गाड़ियों पर चढ़कर बैठे हैं, जो जेसीबी पर चढ़कर बैठे हैं, जो टैंकरों पर चढ़कर बैठे हैं, जो गाड़ियों का कांच खोलकर अपनी अपनी गाड़ियों में, कारों में बैठे हुए हैं, जो पेड़ों के नीचे बैठे हैं, जो रोड के किनारे बैठे हैं, जो डिवाइडर पर बैठे हुए हैं, उनसे भी निवेदन है, खाली नहीं जाओगे। मेरा बाबा, मेरा कुबेर भंडारी शिव महापुराण से किसी को खाली नहीं भेजता, तो तुम्हें कैसे भेज देगा? भरकर ही जाओ, भरकर ही जाओ। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली दर से तुम्हारे, में भी आहें बसाए अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा, भोले अपने भव से अब तो न टालो, गिरी जा रही शिव। उसका भजन संगत ठीक रखिए। उत्पल विदल को समझाता है। शिव महापुराण करिए, विदल और उत्पल की कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है। उत्पल विदल को समझा रहा है क्यों गलत काम करता है, क्यों गलत विचार करना, क्यों गलत सोच रखना। कितना सुंदर बात कही गई है हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों के अंदर। चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने लेख में लिखा है, चैतन्य महाप्रभु जी अपने लेख में लिखते हैं कि कथा सुनने के लिए बैठो, बड़े प्रेम से बैठो, पर कथा में अगर कोई किसी की निंदा करता हुआ दिखे तो कथा को छोड़कर अपने घर पर चले जाओ और निंदा श्रवण मत। 3 घंटे कथा में गए क्यों? चैतन्य महाप्रभु जी लिखते हैं अपनी वाणी में, शंकर की कथा में, राम कथा में, भागवत कथा में, गीता की कथा में, जितनी कथा होती है इसमें क्यों जाते हो? भगवान की कथा सुनने के लिए, अपने अंदर भगवान के प्रति विश्वास जागृत करने के लिए, भगवान के चरणों को अपना भजन बनाने के लिए कि मैं कथा सुनकर भगवान के पास, राम के पास, कृष्ण के पास, शिव के पास, देवी के पास। कथा सुनाते सुनाते भागवत में, रामायण में, गीता में, पुराणों में अगर बीच में कहीं कोई निंदा करता मिले, उसी समय कथा को त्याग कर अपने घर की ओर चले जाओ। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कहीं वो निंदा का कीड़ा अपने कानों से प्रवेश कर भी करना चले जाए, नहीं तो हमारी भी निंदा हम करना प्रारंभ कर दें और हम भी निंदा में डूबने लगे, हम भी निंदा में डूबने लगे। निंदा से बचो। क्यों मेरी बेटियां, मेरी जीजियां कानों में कुंडल क्यों पहनती है? क्यों
क्यों उसके माता पिता बचपन में कानों में कुंडल, कानों को छिदवा देते हैं। बचपन में बेटी छोटी है और घर के पिता, घर के मां स्वर्णकार के पास ले जाएंगे, कानों में छेद करवा देंगे, कुंडल पिना देंगे, और सबसे पहले कुंडल पिनाने से पहले उसके कानों में डंडी डाल देते हैं, नीम की डंडी। अब आपका नहीं मालूम, हमको तो यहाँ का, और कान में छेद होगा तो सबसे पहले नीम की डंडी डाल देंगे और उसको कुंडल पिना देंगे। क्यों? बेटी के कानों को इसलिए छेद दिया जाता है कि बेटा तो जिस ससुराल में जाएगी ना, वहां ये नीम की डंडी बहुत मिलेगी। और इतना याद रखना, कानों के इन छिद्र में अच्छी बातों को लेना, और जहां बुराई मिले तो इस कुंडल में जो छेद है ना, उसमें से बुराई बाहर निकाल कर फेंक देना, अंदर प्रवेश न करने देना। ठीक है बेटा, बेटे को कैंसर हो गया था, बाबा की कृपा से ठीक है। एक बार हर हर विश्वास, निंदा नहीं सुनना हमको। कोई विद्वान से विद्वान, बड़े से बड़ा महाराज भी अगर अपनी पीठ पर बैठकर निंदा कर रहा हो, उठकर चले जाओ, निंदा नहीं सुनना। भजन सुनाओ, कथा सुनाओ, सत्संग सुनाओ, और ऐसी ऐसी कथा सुनाओ कि हमारा विश्वास बल जाए। आज बच्चों के मन में कितना विश्वास जागृत हो गया। आज बच्चे इन पत्रों में देखिए, कई बच्चों ने कहीं नेट की परीक्षा, कहीं टेट की परीक्षा, आदि आदि जितनी परीक्षा, कहीं सीए की परीक्षा, कहीं कोई परीक्षा, बच्चे जो अंदर से टूट रहे थे उनको बल मिल रहा है। वो बल होना चाहिए। और आपसे भी निवेदन है, अपने बच्चों से कभी मत कहो कि तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता। अपने बच्चों का भी पावर कभी कमजोर मत करो। पति से ये मत कहो कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम दुकान नहीं चला सकते, तुम नौकरी नहीं कर सकते, कभी उसका भी पावर कमजोर मत करिए, बल्कि कहिए। आप महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर रहते हो, वीर शिवाजी को देखकर मां ने सामने के किले पर देखा, और किले पर दुश्मनों का झंडा था, सामने किले पर दुश्मनों का झंडा था, और जीजाबाई से रहा नहीं गया, और जीजाबाई ने शिवा को बुलाया। शिवा, जीजाबाई ने शिवाजी को बुलाया, ए शिवा, हाँ मां, सामने झंडा किसका लगा है? दुश्मनों का। ये भगवा झंडा सामने क्यों नहीं है? जिस भगवा झंडा के नीचे हमारा सनातन धर्म फैला है, वो भगवा झंडा उस किले पर क्यों नहीं है? जिस भगवा झंडे के नीचे हमारा सनातन धर्म खिला है, चला है, वो भगवा झंडा शिवा उस किले पर क्यों नहीं है? शिवाजी ने कहा, मां, अपने पास सेना नहीं है। सेना नहीं है? हाँ, उसके पास सेना ज्यादा है, अपने पास सेना नहीं है मां। अपने पास, उसके पास में बम, हथगोले, बंदूकें, बहुत सारे औजार शस्त्र उनके पास में है, हमारे पास नहीं है। मां, ठीक है शिवा, कल उस किले पर भगवा झंडा तेरी मां जीजाबाई गाड़ेगी। कल उस किले पर भगवा झंडा तेरी मां गाड़ेगी। शिवा के हाथ में जो पात्र था नीचे गिर गया, और शिवाजी ने, वीर शिवाजी ने कहा, मां, अब तुझे जाने की जरूरत नहीं है, तेरे लाल ने जो शंकर पर जड़ चढ़ाया है, वो शिवा किले पर से झंडा उतार कर भगवा चढ़ा कर मारेगा। आक्रमण साथ वाले करें, सेना नहीं है। वीर शिवाजी ने कहा, सेना को रहने दो, चलो, जो चढ़े सबको नष्ट कर आखिरी में भगवा झंडा गाड़ कर मां के पास आए। मां ने गले लगाकर कह दिया, आज से मेरा बेटा केवल शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी है। आज से मेरा बेटा केवल शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी है। ये साधारण नहीं है। अपनी मां के कहने पर जब किले पर चढ़कर भगवा गाड़ सकता है, तो इतना विश्वास तो आज भी मुझे भारत की भूमि के इन बेटा बेटी पर है कि ये सनातन धर्म का झंडा गाड़ सकते हैं। क्यों घबराना? आप अपने बच्चे से खुद कहती हो, तेरे बस का नहीं है, तेरे बस का नहीं है, तेरे बस का नहीं है। आप अपनी बेटी से खुद कहती हो, अब शादी कर देती हो, तेरे बस का नहीं है, तू गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकती, तू नौकरी नहीं कर सकता, तू सीए नहीं बन सकता, तू कलेक्टर नहीं बन सकता, तू आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। कौन कहता है नहीं बन सकता? हिम्मत कर, बेटे से कह, तुझमें वो बल है, तुझमें वो विद्वत्ता है, तुझमें वो बल है, तुझमें वो विद्वत्ता है, तू सब कुछ कर सकता, सब कुछ। क्यों घबराता है? बढ़ आगे, मैं तेरे साथ हूं ना, तेरे पापा तेरे साथ है ना, परिवार तेरे साथ है ना, दूसरे से मतलब नहीं। तू तो बढ़ा गया, मम्मी मेरे से नहीं होगा तो नहीं होगा तो क्या होगा? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, एक ही जगह पर गड्ढा खोद दे जाओ, पानी की बूंद एक ही जगह गिरती रहती तो पत्थर पर छेद कर देती है। तू एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लगे रहे, और प्रबल मेहनत कर, चोगरी मेहनत कर लगे रहे, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहे, और शिव का नाम लेकर आगे बढ़ते रहे, उत्तीर्ण हो गए। कई लोग विचार कर लेते हैं, खेती करने वाले, पीक लेने वाले, खेती करने वाले, फसल लेने वाले, मेरे किसान भाई बहन, जब खेती करने जाते हैं तो मन में अब की बार अगर फिर फसल बिगड़ गई तो, मतलब तुमने पहले से विचार कर लिया कि फिर फसल बिगड़ गई तो फिर वो फसल बिगड़ेगी ही। पहले से विचार कर लो, अब की बार मेरी फसल एक नंबर आएगी, तो जो तुमने बीज बोया है, कितना भी पानी गिरे, चाहे कितना भी सूखा पड़े, पर फसल एक नंबर आएगी। अच्छा सोच कर जाओ ना, अच्छा विचार कर जाओ ना, अच्छी सोच रख कर जाओ। शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो अच्छी सोच रख कर जाओ, मेरा काम होगा, मेरा बाबा संभाले। पत्र दे, मेरो सुरवहिनी शिवाजी, तारगे, मुकाम पोस्ट तरानी, तहसील हदगांव, जिला नांदेड़। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ दिला सकते हैं।
और बेलपत्र लेने आ सकती हैं। सो रोहिणी शिवाजी टंगरे, मुकाम पोस्ट कलनी, तहसील हदगांव, जिला नांदेड़, मोबाइल नंबर ये। एक दिन अचानक से मेरे छोटे भाई को चक्कर आई और हमने तुरंत अस्पताल में लेकर गए। सारी जांचों की रिपोर्ट पर मालूम पड़ा कि इसका ब्रेन ट्यूमर हो गया। ब्रेन ट्यूमर होने पर डॉक्टर जी ने जैसे ही बताया हम लोग घबरा गए। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन तो होगा, ऑपरेशन तो होगा, परंतु ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कराने वाले की गारंटी हम लोग नहीं ले सकते कि ये होश में आएगा, नहीं आएगा, बच पाएगा, नहीं बच पाएगा, क्योंकि इसमें ब्रेन पूरा खुल जाता है। हम गारंटी नहीं ले सकते। हमने डॉक्टर साहब से कहा तो फिर इसका कोई निर्णय, तो क्या ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा, पर इसमें ये उठेगा नहीं उठेगा इसका कुछ वो नहीं है। पहले से जैसा हो जाता है, बॉडी पड़ी रहती है, कई साल निकल जाते हैं पर उठ नहीं पाता। और इसका जो ट्यूमर है वो बड़ा विचित्र है, इसका बचना तो मुश्किल है, पर ऑपरेशन करा लो, कहीं थोड़ा बहुत चांस होगा तो बच जाए। अब क्या करें? पैसे का व्यवस्था करी गई, डॉक्टर ने जितना बताया हमने उतना पैसा भी इकट्ठा करा और इकट्ठा कर ऑपरेशन की तारीख आ गई। हमने डॉक्टर साहब से ऑपरेशन की तारीख लेकर ऑपरेशन करा दिया। ऑपरेशन कराया पर भाई उठा नहीं, बिस्तर पर पड़ा रहा। बहुत समय हो गया, हॉस्पिटल से घर और बिस्तर से उठा नहीं। तब एक बार आपकी कथा सुनी, शंकर के शिवलिंग के पास हम कभी नहीं गए जल चढ़ाने के लिए। गुरुदेव सत्य बोले तो हम पहली बार शंकर के पास में जल चढ़ाने गए। अपने भाई के लिए जल चढ़ाते, जल झेल कर लाते, वो जल अपने भाई को लगा देते, उसके मुख में 2 बूंद डाल देते, बेलपत्री उसके पास में रख देते। गुरुदेव बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, केवल 4 से 5 दिन हुए थे और मेरे बाबा ने उसके शरीर में हलचल करना प्रारंभ कर दिया और आज मेरा भाई ठीक हो गया। मैं और मेरा भाई इस पंडाल में 7 दिन से सेवा दे रहे हैं। हम यहीं पर हैं गुरुदेव, बाबा को प्रणाम करने के लिए। कहीं बैठी हूँ। सो रोहिणी शिवाजी बांगड़े, मुकाम पोस्ट तरणी, तहसील हदगांव, जिला नांदेड़, फोन नंबर ये। शिव तत्व इसी को पकड़, शिव तत्व इसी को पकड़। एक विश्वास अपने भीतर जागृत करें। जिस बच्चे ने आईपीएससी की परीक्षा में बार बार पास करी है यूपीएससी की, और जोरदार ताली बजाएं। बहुत खुश शिव तत्व जिसके एक विश्वास अपने भीतर जागृत करके बच्चों का विल पावर कभी कमजोर ना करिए। पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। और अपने बच्चों से भी कहना, नांदेड़ की जो कथा हुई है, घर के एक एक बेटा और एक एक बेटी को जरूर सुनवाओ, उसके मोबाइल पर सुनवाओ, जिससे उसके अंदर बल उत्पन्न हो। संगत बुरी छोड़ दीजिए, संगत बुरी छोड़। और अगर बुरी संगत वाला व्यक्ति हमारे करीब में आ रहा है तो मुझसे दूर हो जाए। चैतन्य महाप्रभु जी अपने लेख में लिखते हैं कि अगर कोई इतना भी विद्वान है और अपने मुख से अगर वो बैठकर निंदा कर रहा है तो वहां से उठकर चले जाओ। विद्वत्ता किसी काम की नहीं। जैसे ही उसके मुख से निंदा निकलना चालू हुई किसी की, समझ लो कि उसकी विद्वत्ता शून्य हो गई। वो शून्य है, शून्य, दूर रह जाए, निंदा से परे हो जाए, निंदा से। विदल, मैं तुझे समझा रहा हूं, मत कर गलत काम। विदल मानता नहीं, उत्पल उसके साथ में रहता, भाई है छोटा, साथ में रहता। मैं तुझे समझा रहा हूं, मान जा, नहीं मानो, मान। अच्छी संगत का असर जरूर होगा। मैं हमारे जजमान श्री डॉक्टर शिवराज नांदरकर जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये कथा कराकर, श्री प्रशांत काटेवर जी को धन्यवाद देता हूं कि ये कथा का आयोजन कराकर ना जाने कितने कितने शिव भक्तों को फल प्रदान कर। साथ बहुत अच्छा लगा नांदेड़कर जी, हम आजा मार ये बच्ची की फार्मेसी मेडिकल के ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हुई है। जोरदार बाबा की माँ बाप की कोई बेटा नहीं था। माँ बोल रही है कि परिस्थिति ऐसी नहीं थी, पर पढ़ा दिया। और बेटी ने संकल्प लिया था कि मैं नौकरी करूं, पर 18 में एग्जाम दिया, 19 में दिया, 20 में दिया, 21 में दिया, नहीं हुआ। पर 21 में कथा सुनकर फिर बल आया और बाबा ने आज उसको कामयाब कर दिया। विश्वास, खुद का मकान भी नहीं था, दूसरे के मकान में रहकर कर दिया। विद्वत्ता, हारना नहीं। मैं श्री शिवराज नांदेड़कर जी को धन्यवाद देता हूँ। नांदेड़कर जी अपने, और कई जगह पर कथाएं होती हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ चलता रहता है, पर किसी से कोई धन ना लेकर, कोई धन नहीं, बिठाया भी,
व्यवस्थित कथा भी हुई और सबने दिल से सुना, सबने दिल से सुना। मैं नांदेड़कर जी की धर्मपत्नी और उनकी माता जी को, उनकी बहनों को भी धन्यवाद दूं इस बात के लिए कि हमारे लिए, बाबा भोलेनाथ जी के लिए, ठाकुर जी के लिए जो भोजन बनता था वो नांदेड़कर जी की धर्मपत्नी, उनकी बहनें और उनके परिवार के जो भी माताएं थी वो बनाती और बड़े प्रेम से शिव जी का गुणगान करते करते भजन चल रहा है और भोजन बन रहा है, भजन चल रहा है और भोजन बन रहा है। ये प्रत्येक घर में होना चाहिए, केवल गुरु महाराज के लिए या सियोर वाले महाराज के लिए अपने घर का नियम बनाओ। भोजन बनाते बनाते श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। कहीं सत्संग का फल मिल गया। उत्पल विदल को समझा रहे हैं, विदल मानने को तैयार नहीं, बस साथ कैसे छोड़ दे भाइये, साथ कैसे छोड़ दिया जाए भाइये, छोड़ा नहीं। संगत, विदल की संगत इतनी विचित्र थी कि उत्पल को उसने अपनी संगति का बना दिया। उत्पल भी उसी संगति का होगा, उसी संगति। यदि मालूम पड़े कि इसकी संगत बेकार है तो तुरंत दूर हो जाओगे तो अच्छा है, नहीं तो संगत एक ना एक दिन आपको उसमें डुबा ही लेती है। पीने वालों की संगत में 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना बच लोगे। और पीने वाले की संगत में अगर निरंतर ले रहोगे तो पीने वाला एक ना एक दिन कसम डाल के तेरे मुख में पिला ही देगा। बचना, उससे बचिए। जुए खेलने वाले की संगत से दूर रहिए, साथ बैठोगे तो एक ना एक दिन गलत काम कर ही लो। वेश्यावृत्ति करने वालों से दूर रहिए, एक ना एक दिन गलत काम कर ही लो। थोड़ी दूरी बना। उत्पल दूरी नहीं बना पाया, उत्पल दूरी नहीं बना पाया। उत्पल वितल उसके साथ रहा और वितल उत्पल के साथ दोनों का संग बन गया। बहुत समझाया वितल को, बहुत समझाया, पर मानता नहीं है। उत्पल उसकी संगति में पड़ गया। एक दिन वो कहते हैं ना, अग्नि के पास जाओगे तो अग्नि की तपन तुमको लगेगी जरूर, उसी तरह गलत व्यक्ति के पास जाओगे तो उसकी लत तुम्हें लगेगी जरूर। इसलिए थोड़ी दूरी बना, थोड़ी दूरी बना। गलत व्यक्ति की लत लग जाए, गलत, थोड़ी दूरी बना, दूरी बना और शिव तत्व को जानने का प्रयास। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जवानी बाबा, भाव, विश्वास, श्रद्धा शिव को प्रिय, सत्य शिव को प्रिय। एक दिन वितल ने कहा, अभी तक हम बहुत सारी नारियों के पास गए, स्त्रियों के पास गए, बहुत सारी स्त्रियों। अब मैंने सुना है पार्वती जी बड़ी सुंदर है, चलो उनके पास चलो, चलो उनके करीब, ठीक है चलिए। अब देखिए, जिस मां ने संपूर्ण विश्व के भरण पोषण का भार लिया, काशी कौन कौन गया इधर हाथ उठाइए, हाथ उठाओ जो काशी गए, सभी लोग गए हैं, प्रणाम आपको, प्रणाम। उज्जैन जाओगे तो महाकाल मंदिर में पार्वती जी का दर्शन होगा, ओमकारेश्वर जाओगे तो ओमकारनाथ में माता पार्वती जी का दर्शन होगा, सोमनाथ जाओगे तो माता पार्वती जी का दर्शन होगा। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में जाइए माता पार्वती जी का दर्शन होगा। केवल एक विश्वनाथ ऐसे हैं जहां पर पार्वती जी की जगह मां अन्नपूर्णा विराजमान है। मां अन्नपूर्णा व्यक्ति, अन्नपूर्णा, जिसने संपूर्ण विश्व के भरण पोषण का भार ले रखा है, जिसने संपूर्ण विश्व के भरण पोषण का भार अपने पास रखा है, जिसके सामने स्वयं देवदेव महादेव भी भिक्षा पात्र लेकर जाते हैं, वो अन्नपूर्णा है, वो पार्वती है, वो मां जगतजननी जगदंबा दुर्गा है। उन्हें पार्वती पर गलत दृष्टि देना, उन माता पर गलत दृष्टि देना, माता पार्वती को गलत दृष्टि से देखना श्रेष्ठता। फिर निवेदन है, पराया धन पराई स्त्री, पराया धन पराई स्त्री व्यक्ति को एक न एक दिन बर्बादी कर ही छोड़ता है। पराया धन पराई स्त्री व्यक्ति को बर्बाद कर छोड़ती है। इसलिए किसी का अपना हुआ धन भी मिल जाए तो प्रयास करना कि वो धन उस तक पहुंच जाए। किसी का सोना चांदी मिल गया उस तक पहुंच जाए, किसी का पर्स मिल गया उस तक पहुंच जाए। प्रयास करिए, प्रयास करिए। भाई को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, वो बाबा की कृपा से और शिव कृपा से ठीक है। उसके लिए
पराई स्त्री और पराया धन, दूरी बना लीजिए उससे, दूरी। पर नारी श्रेष्ठता नहीं है। थोड़े दिन पहले आपको लगता है कि हमसे अच्छे से बात कर रही है, हमसे, जितना समय तुम अपने मोबाइल पे दूसरों को देते हो उतना समय अपनी धर्मपत्नी को देकर तो देखो। कितना विचित्र है। पहले के समय में रात्रि विश्राम के समय पर पत्नी पति दोनों विचार करते थे, बच्चों का क्या करना है, मम्मी का जैसा है, पापा का ऐसा है, ऐसा करेंगे, बच्चों को पढ़ाना है, इस स्कूल भेजना है, ऐसा कार्य करना है, वैसा कार्य करना है। ये मन में चलता रहता था, दोनों के विचार चलते थे, दोनों की सोच चलती थी। आज के जमाने में पति पत्नी दोनों साथ है और दोनों का मोबाइल आखिरी नींद की झपकी नहीं आ जाए तब तक, एक उधर एक इधर, अपना मोबाइल इधर से टेढ़ा करके उधर से टेढ़ा करके, दोनों मोबाइल चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं, दोनों मोबाइल चल रहे हैं। और बच्चे मम्मी क्या है, गर्मी लग रही, पंखा चल रहा है, तू चल ले जा। और बच्चे बेचारे अब सोच रहे हैं कि बच्चे हमारे स्वामी विवेकानंद बन जाएं, बच्चे हमारे राम बन जाएं, बच्चे हमारे कृष्ण बन जाएं। तो आपसे निवेदन है, बच्चों को राम बनाने से पहले आपको कौशल्या बनना पड़ेगा, बच्चों को कृष्ण बनाने से पहले आपको यशोदा बनना पड़ेगा, बच्चों को वीर शिवाजी बनाने से पहले आपको जीजाबाई बनना पड़ेगा, और राष्ट्र को गौरवान्वित करने के लिए आपको अहिल्याबाई बनना पड़ेगा। ये निश्चित आपके भीतर विराम दिवस में 7वें दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। देखिए, ये कथा सुबह 8 बजे से होनी है और भक्तों का ये जन सैलाब देखकर निश्चित ही लगता है कि ये कलयुग नहीं चल रहा है, ये शिव युग चल रहा है। बाबा की भक्तों का ये अपार जन समुदाय, कल जितनी भक्तों की संख्या है उससे कई गुना ज्यादा आज भक्तों का ये जन सैलाब हम सभी को देखने को मिल रहा है। रात भर से भक्त केवल और केवल कथा के इंतजार में बैठे हुए हैं, कब कथा प्रारंभ हो और कब हम कथा श्रवण करें। तो कहीं ना कहीं हम सभी को पता चलता है कि जो भगवान महादेव के प्रति हमारा अपार प्रेम पूज्य गुरुदेव ने जिस प्रकार से हम सभी को कथा श्रवण कराई है, जो हम सभी के हृदय में अपार श्रद्धा भक्ति जागृत कराई है, ये आज उसी का पुण्य प्रताप हम सभी को देखने को मिल रहा है। लाखों की संख्या में भक्त अपना आसन लेकर बैठे हुए हैं। भक्त धूप नहीं देखते, बारिश नहीं देखते, गर्मी नहीं देखते, आंधी नहीं देखते, तूफान नहीं देखते, बस केवल और केवल उनका लक्ष्य रहता है मेरे महादेव की कथा श्रवण करना। जिस प्रकार से हम सभी ने महाभारत की कथा श्रवण करी है और अर्जुन से पूछा गया कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन एक ही बात बोलता है, मुझे तोते की आंख दिखाई दे रही है। ठीक इसी प्रकार से ये भक्त हैं जो ना तो गर्मी देखते हैं, ना ही धूप देखते हैं, ना ही बारिश देखते हैं, ना ही आंधी देखते हैं, ना ही तूफान देखते हैं। इन्हें केवल और केवल मेरे महादेव की कथा श्रवण करने की इतनी ललितता है कि केवल इन्हें सिर्फ महापुराण की कथा ही दिखाई देती है। आप सभी को नमन करता हूँ, आप सभी की भक्ति को मैं नमन करता हूँ, जो जितना अपार प्रेम आप सभी के हृदय में महादेव के प्रति है। निश्चित ही आप सही मायनों में एक संत की तरह हो जो घंटों बैठे रहते हैं। यह भी एक तपस्या है जो घंटों भगवान की कथा के इंतजार में आप सभी बैठे रहते हैं। आप सभी के लिए दो लाइन याद आती है कि कसूर तो था इन निगाहों का जो चुपके से दीदार कर बैठी, कसूर तो था इन निगाहों का जो चुपके से दीदार कर बैठी। हमने तो खामोश रहने की ठानी थी पर कमबख्त ये जुबान इजहार कर बैठी। हम सभी ने जिस प्रकार से भगवान की कथा श्रवण करी है, हम सभी को पता चलता है कि हम सभी के हृदय में महादेव के प्रति कितना अपार प्रेम और कितनी श्रद्धा है। देखिए, आज अगर सर्वे किया जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी को चाहने वाले भक्त हैं, दुनिया में किसी को मानने वाले भक्त हैं, तो मेरे देवादिदेव महादेव को सबसे ज्यादा लोग चाहते हैं, सबसे ज्यादा मानते हैं। और कहीं ना कहीं हम सभी ने देखा है एक लोटा जल का प्रभाव, हम सभी ने देखा है किस प्रकार से भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है। भक्त एक लोटा जल लेकर जाते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, अपने मन की बात करते हैं। पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को सिखाया है एक लोटा जल का क्या प्रभाव होता है, और हम सभी ने एक लोटा जल चलाने का जो नियम अपने जीवन में धारण करा है, उससे पता चलता है कि एक लोटा जल के प्रभाव हम सभी ने महसूस करा है। इस प्रकार से सभी समस्याओं का हल हो जाता है एक लोटा जल से, और सारी समस्याएं दूर हो जाती है एक लोटा जल से। आज हम सभी को पता चलता है जब भक्त अपने पुत्रों को